22 अगस्त 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ले जिले की एक फार्मा कंपनी में बुधवार 21 अगस्त को दोपहर करीब 2:15 पर आग लग गई। हादसे से पहले 18 मौतों की जानकारी सामने आई। देर रात प्रशासन ने 17 लोगों की मौत की पुष्टि की। 36 लोग जख्मी हैं। सभी को जिले के एनटीआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना अच्युतापुरम एसईजी स्थित फार्मा कंपनी एस्किंतिया के प्लांट में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कंपनी के रिएक्टर के पास आग दिखी, फिर एक तेज धमाका हुआ। इससे बिल्डिंग के पहले फ्लोर का स्लैब तक ढह गया। लोगों ने कहा कि घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि फैक्ट्री में 380 से ज्यादा कर्मचारी 2 शिफ्ट में काम कर रहे थे। घटना के समय ज्यादातर कर्मचारी लंच पर गए थे। अधिकारियों ने बताया कि सॉल्वेंट ऑयल पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पंप किया जा रहा था, तभी लीकेज हुआ और इसमें आग लग गई। इससे 500 किलोलीटर के कैपेसिटर रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि घटना की हाई लेवल जांच की जाएगी। अगर फैक्ट्री मैनेजमेंट की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने जरूरत पड़ने पर घायलों को एयर एम्बुलेंस से दूसरे अस्पतालों में ले जाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव को घटनास्थल पर भेजा है। सीएम खुद आज फैक्ट्री का दौरा करेंगे। वे मृतकों के परिवार से मिलेंगे और घायलों को देखने अस्पताल भी जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने अधिकारियों के फैक्ट्री में सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा मानकों और नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। उधर अपनों की तलाश करते लोगों ने आरोप लगाए कि अधिकारियों ने हमें सही जानकारी नहीं दी। इंटरमीडिएट केमिकल्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली एस्किंतिया एडवांस साइंसेज ने 200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस फैक्ट्री को शुरू किया था। इसमें अप्रैल 2019 में प्रोडक्शन शुरू हुआ था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पादरीवाला ने कहा कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही उनने अपने 30 साल के कैरियर में नहीं देखी। आगे उन्होंने कहा कि इससे पहले सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर काम पर लौट आए। अस्पतालों की स्थिति जानता हूं। मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें डॉक्टरों ने कहा है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है। हम इसे आज अपने आदेश में जोड़ देंगे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में गुरुवार 22 अगस्त को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। यह कैसी स्थिति है? कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सेफ नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब? हाई कोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉस्को के तहत केस दर्ज करने को कहा है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने सरकार से केस डायरी और एफआईआर की कॉपी भी मांगी है। एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। मंगलवार 27 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी। बदलापुर के आदर्श स्कूल में 12 और 13 अगस्त को 23 साल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया था। कोर्ट ने बुधवार 21 अगस्त को मामले पर खुद संज्ञान लिया। असम सरकार आज 22 अगस्त को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 को पेश करेगी। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बुधवार को असम कैबिनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। सीएम हिमंत ने कहा कि अब तक काजी नाबालिग लड़कियों की शादी भी रजिस्टर्ड करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। नया बिल इस्लामिक निगाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा, केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव करेगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में ही रजिस्टर्ड होंगे। एयर इंडिया की मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट 657 में बम की धमकी मिली। विमान तिरुवनंतपुरम पहुंच चुका था, तभी पायलट ने बम की सूचना दी।
फ्लाइट में 135 पैसेंजर सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अनंत एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई। फ्लाइट को आइसोलेशन बे में लाया जाए। जांच जारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनके सामान की जांच की जा रही है। अथॉरिटी की ओर से यह भी कहा गया है कि फिलहाल चिंता की कोई बात सामने नहीं आई। पिछले 3 महीने में फ्लाइट में बम की धमकी का यह छठवां केस है। इससे पहले जून में 3 फ्लाइट और मई में 2 फ्लाइट में बम की धमकी दी गई थी। झारखंड में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने गुरुवार 22 अगस्त को 3 जिलों लोहरदगा, हजारीबाग, रांची और 14 स्थानों पर छापेमारी की। यहां से अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्लीपर सेल पकड़ा गया है। झारखंड के अलावा दिल्ली पुलिस ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी छापा मारा। पुलिस के मुताबिक सरगना रांची में बैठा इश्तियाक था, जो देश में खिलाफत और आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था। आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसी ट्रेनिंग के दौरान राजस्थान के भिवंडी में से 6 जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। झारखंड पुलिस और आईबी को यह जानकारी मिली थी कि झारखंड में अलकायदा कई जिलों में नेटवर्क खड़ा कर रहा है। यह कंफर्म होते ही बुधवार देर रात अधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसके बाद इस इंफॉर्मेशन को एटीएस के साथ साझा किया गया, जिसके बाद देर रात ही टीम ने कार्रवाई की। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस 22 अगस्त में देश भर में प्रदर्शन कर रही है। 10 अगस्त को सामने आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सेबी चीफ माधवी बुच की अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता सभी राज्यों में ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं छिपा रही है तो उसे जेपीसी जांच के लिए मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी जेपीसी कमेटी का अध्यक्ष भाजपा से ही होगा। पटना के बाढ़ के बाद कुरई गांव में मातम है। 4 युवाओं की मौत से लोग सदमे में। कई घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। मरने वालों में 3 भाई और एक पड़ोसी शामिल हैं। सभी की उम्र 22 से 30 साल थी। ये चारों बुधवार को सेप्टिक टैंकी सेंटरिंग खोलने के लिए टंकी के अंदर उतरे थे। टंकी के अंदर गैस से दम घुटने से सभी की जान चली गई। राजधानी से 70 किलोमीटर दूर हादसे के बाद पुलिस तो पहुंची, लेकिन कोई एक्सपर्ट नहीं। नई रेस्क्यू के लिए जरूरी संसाधन जुटाए गए। स्थानीय लोग जुगाड़ से ये चेक करते रहे कि अंदर जहरीली गैस खत्म हुई या नहीं। इसके लिए लोगों ने पहले एक मुर्गी को बांध कर लटकाया और वो मर गई। गैस बाहर निकल जाए इसलिए दीवार तोड़ी गई। पंखा चलाकर जहरीली गैस को कम करने की कोशिश की गई। बाद में मोमबत्ती जलाकर ऑक्सीजन चेक किया गया। मोमबत्ती नहीं बुझी तो एक ग्रामीण ने हिम्मत दिखाई और टंकी के अंदर गया, जिसके बाद चारों मजदूरों को बाहर निकाला गया। आनन फानन सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किसी को भी नहीं बचाया जा सका। शंभू खनौरी बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को किसानों के साथ बैठक जारी रखने के आदेश दिए हैं। वहीं पंजाब को 3 दिन में अन्य कमेटी सदस्यों के नाम देने को कहा गया। अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि दोनों राज्यों के वकील इस अदालत द्वारा गठित की जाने वाली समिति के लिए मुद्दों का प्रस्तावित विषय प्रस्तुत करेंगे। हमने स्पष्ट किया है कि समिति का संदर्भ एक व्यापक अध्यादेश होगा, ताकि जो मुद्दे बार बार कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं उन्हें निष्पक्ष और उचित तरीके से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सके। इस संबंध में अतिरिक्त समिति सदस्य के नाम सहित 3 दिन के भीतर किया जाना आवश्यक है। राज्यों के प्रतिनिधि किसानों से मिलना जारी रखेंगे और सुनवाई की अगली तारीख पर ऐसी बैठकों के परिणाम की जानकारी भी देंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से बीजेपी सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत अपकमिंग मूवी इमरजेंसी की रिलीज पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठा दी है। फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल करने वाली कंगना रनौत के खिलाफ FIR भी दर्ज करने को कहा है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी है। SGPC के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया कि सिखों के चरित्र को गलत तरीके से चित्रित करने वाली फिल्म इमरजेंसी पर
तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह फिल्म सिख विरोधी और पंजाब विरोधी शब्दावली के कारण विवादों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा जानबूझकर सिखों का चरित्र हरण करने के इरादे से बनाई गई है, जिसे सिख समुदाय बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।